नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को बहुत ही अच्छी तरीके से और बेसिक के साथ हमने समझ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ये लगातार स्टार्टिंग से ये सीरीज देखेंगे तो आप इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 6.3। थोड़ी सी लॉन्ग एक्सरसाइज है, अपन इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। आप इसकी बेसिक अगर अच्छे से कवर कर लिया तो निश्चित तौर पे इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए हम बात करते हैं आज की जो 6.3 जो एक्सरसाइज है, 6.3 जो प्रश्नावली है। सबसे पहले हम त्रिभुज के जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो हमें पढ़ना है। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, ठीक है, क्या क्या नियम है, समरूपता के नियम हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, समरूपता क्या होती है हमने पढ़ लिया है। अब हम दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब कब कब समरूप हो सकते हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं जिसकी वजह से समरूप हो सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हमारा पहला जो नियम है वो है ए ए ए नियम। समरूपता का जो नियम है ए नियम क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे। हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो ही हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, चलो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक हमने ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है, दूसरा हमने ये त्रिभुज बना लिया। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। इसमें जो पहली ए नियम क्या कहता है, अगर दो त्रिभुजों के अंदर, किसमें, दो त्रिभुजों के अंदर अगर संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण क्या है, बराबर हो, तीनों संगत कोण बराबर हैं, तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता का नियम पढ़ रखा है हमने। क्या होता है समरूपता, किसे कहते हैं, जब दो आकृतियों का क्या हो, संगत कोण बराबर हो और भुजाओं का अनुपात बराबर हो। भुजा बराबर नहीं होती, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो चलिए हम देखते हैं। मान लिया हमने एग्जांपल के तौर पे ये ए जो कोण है वो पी के बराबर आपको दे रखा है। ऐसा जब भी हो जाए, बी कोण है वो क्यू के बराबर है और जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर है, ऐसा आपको अगर दिया हुआ है, ठीक है। कैसे संगत कोण कौन कौन से बराबर, देखो जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ऐसा जब भी अगर दो त्रिभुजों में आपको देखने को मिले, तीनों संगत कोण अगर बराबर हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे के बराबर हो। अब यहां पर मान कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से बराबर हो सकते हैं। तो अगर ऐसा बराबर है तो हम कहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज जो एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप का चिन्ह है। इसके बाद में बाकी जो भुजाएं हैं और उनका अनुपात है वो भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बराबर। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, वो क्या है कि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप थोड़ा सा अनुमान लगाए तो कोण ए जो है वो पी के बराबर है, कोण बी जो है वो क्यू के बराबर है और कोण सी जो है वो आर के बराबर है। सी किसके बराबर है, आर के। तो ऐसा इसमें क्रम भी ऐसे लिखते हैं कि ए बी सी के बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है। तो ऐसा जब भी होता है, कभी भी त्रिभुज के अंदर आप ऐसा देखो, तीनों कोण अगर बराबर हो जाते हैं आपस में दो त्रिभुजों के, तो वो दोनों त्रिभुज हमेशा समरूप कहलाएंगे। आपसे पूछा होगा ऐसा क्वेश्चन, जब भी हम देखो सवाल करेंगे तब ये सारी चीजें हमारे काम में आएगी। तो अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनके क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होने के बाद में उनका भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो चलिए, इसी का ही एक और रूल है, हालांकि वो हम इसको सेकंड में पढ़ लेते हैं। हालांकि रूल फर्स्ट जैसा ही है, सेम ही है, फर्स्ट का ही एक पार्ट कह दो या हम इसको पढ़ सकते हैं, सेकंड रूल भी हम पढ़ सकते हैं। वो होता है सिर्फ ए नियम। ए नियम क्या होता है, ए नियम ये होता है कि अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हैं, उसमें तो सारे संगत कोण थे, दो संगत कोण बराबर, हमारे पास दो त्रिभुज हैं और दोनों के संगत कोण बराबर है। आपको पता है, हमें इन्हें ये सीख रखा है, किसी भी त्रिभुज के अंदर हम बात करें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180। तो अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा निश्चित तौर पे बराबर ही होगा।
निश्चित तौर पे क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, अगर देखिएगा मैं यहाँ पर दो एग्जांपल आपको पहले समझा देता हूं कैसे बराबर होता है। इसका भी 180, मान लो ये 60 है और ये 70 है, ये 60 है और ये 70 है। तीसरा कौन अपने आप बराबर होगा, आपको पता है 180 करना है, तो 60 और 70 कितने हो गए, 130। ये भी 60 और 70 130, तो बचा हुआ ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर होता है। अगर किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा बराबर होता है। हालांकि नियम वही है, लेकिन फिर भी हम यहां पर पढ़ेंगे, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तब भी हम दोनों त्रिभुज समरूप कहेंगे, तब भी हम दोनों त्रिभुज क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ये P, ये Q, ये R, ये A, ये बी सी, कैसे भी आप लिख सकते हो यहां पर समझाने के लिए। अब दो कोण बराबर मान लो, ए बराबर आपको दे रखा है, सॉरी पी बराबर आपको दे रखा है कोण ए, यानी ये कोण एक तो बराबर दे दिया, ये इसके बराबर है, और दूसरा दे दिया क्यू कोण है वो बी के बराबर है, कोण क्यू बराबर कोण बी, तब भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। अब ये नियम कौन सा लग रहा है, ऐसा नियम लिखेंगे तो इसके पीछे लिखेंगे कौन सा समरूपता का नियम लग रहा है। तो हमारे जो समरूपता का दूसरा नियम लग रहा है वो कौन सा नियम है, ए नियम। कौन सा है, ए नियम। चलिए हम तीसरे नियम की बात करते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला नियम है। तीसरा नियम जो है वो है एस 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 नियम। एस का मतलब होता है साइड, साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 नियम। उसको एक की जगह मतलब होता है एंगल, यानी कौन 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 नियम था, ये है भुजा 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 नियम। इसमें क्या होता है, अगर तीनों क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात या समानुपाती हो, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, इनका अनुपात बराबर हो। किस तरह से समझिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से इसको डायग्राम से हम समझते हैं। ये हमारा पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है, ठीक है। इसमें उसी तरह ये हमारा हो गया ए बी सी, ये हमने दे दिया पी क्यू आर। आप कोई भी नाम ले सकते हैं अपनी मर्जी से। भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, कैसे, जैसे आपको दे रखा है यदि ए बी, ये ए बी भुजा का अनुपात है वो पी क्यू के बटे, ए बी बटे पी क्यू का अनुपात है वो बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के, यानी इसका और इसका अनुपात बराबर है इसका और इसका अनुपात, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। अगर कभी भी आपको त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए, अगर अनुपात बराबर हो तीनों भुजाओं का, तब भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, तब भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या होगा, पी क्यू आर के। कौन से नियम से, एस 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 नियम से। कौन से, एस 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 नियम। हालांकि हम इसको सवालों के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। सवाल में हम करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमने यहां पर देखा भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होता है, ये नियम हमें देख लिया, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे यहां पर ये मान लो आपको दे रखा है 6, एग्जाम्पल के लिए ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 5, ये 2.5, ये आपको दे रखा है यहां पर 4 और ये है 2। तो सब में देखो ये इसकी आधी है यानी 2/1, ये भी इसकी आधी है 2/1, ये भी इसकी आधी है। तो इस तरह से हम भुजाओं का अनुपात भी बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। अब यहां पे वापस से देखिएगा, हम भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं तो वैसा ही बन रहा है क्या, देखो ए बी बटे पी क्यू आ रहा है क्या, देखो पहले दोनों लिए तो इधर भी दोनों ए बी बटे पी क्यू। दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं बी सी बट्टे में क्यू आ रहा है क्या, बीसी के बट्टे में क्यू आ रहा है। और यहाँ पे देखो एसी के बट्टे में पी आ रहा है क्या, एसी के बट्टे में पी आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्रम लिखा हुआ ना, तो इसको आप लिखोगे तो आपको ही समझने में आसानी होगी। यहाँ पर क्या होगा, आपको ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात किस तरह से बराबर होगा ये समझ में आ गया। अब हमारा एक लास्ट जो नियम बचा है समरूपता का, वो पढ़ लेते हैं, चौथा नियम। हालांकि ये तीसरे का ही हम पहला नियम था, उसके 2 नियम थे, लेकिन आप इसको अलग लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। चौथा जो नियम है वो है एस ए एस नियम। मतलब क्या हुआ, भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम। ये क्या है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समझना है वो यही है, और बहुत ज्यादा काम में भी आता है। चलिए इसको समझते हैं, क्या दे रखा है इसके अंदर वो देखते हैं।
मान लिया हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी और ये है डी ई एफ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए यहां पर क्या कह रखा है, एस ए एस का नियम होता है, मतलब किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण, एक संगत कोण क्या हो, बराबर हो, एक तो कोण बराबर होगा। ठीक है, और जो कोण है उसी के जुड़ने वाली, जो कोण बनाने वाली भुजा है, यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, उसी के बीच का कोण होगा ये। ठीक है, और दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात किस तरह से होता है ये समझना जरूरी है। यहां पे देखिएगा, मान लो मैंने ये कह दिया कि कोण ए है वो डी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। अब भुजा जो लेनी है ना ए बी, तो मैं लिखूंगा यहां पे ए बी बटे यहां पर आ जाएगा डी बराबर, यहां पे लिखूंगा ए सी बटे डी एफ। क्या बात समझा रहा हूं मैं यहां पे, आपको समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भुजा कौन सी ली है मैंने, अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं ये भुजा लेता हूं ना, ये वाली और ये वाली भुजा, ठीक है, तो इसके बीच का ही कोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बीच का कोण होना चाहिए। तो यहां पे भी मैंने जो भुजा ली है, अगर उसी के बीच का ही कोण अगर बराबर आ रहा है, अगर ये दोनों भुजा अनुपात, अगर ये इसका कोण ये होता, उसके बीच वाला कोण नहीं है, तो समरूप नहीं होगा, ध्यान रखना। जो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है उसके बीच का ही कोण होना चाहिए, उसके बीच का ही कोण होना चाहिए, तभी वो दोनों होंगे। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, कौन से नियम से, एस ए एस नियम से। कौन से नियम से, एस ए एस नियम। ये चारों नियम हमें अच्छे से याद रखने हैं, चारों नियम हैं हमारे, अच्छे से याद रखने हैं। अगर आप इस प्रश्नावली को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, तो आपको ये चीजें अच्छे से करनी ही पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से इसको और समझा देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक ये हमने यहाँ त्रिभुज लिया, दूसरा ये लिया, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहता हूं यहाँ पर ये भुजा है 8, ये है 6, ठीक है, ये है 4, ये है 3, थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये लेते हैं 9, ये लेते हैं 12, यहां ले लिया 12 और 9। अब देखो, अगर आपको ये मैंने एग्जांपल लिया है, अगर आप देखो यहां पर अनुपात, इस भुजा का अनुपात, यानी इसका इधर वाली साइड का अनुपात बटे इधर वाली साइड का अनुपात, ये लेते हैं, तो यहां पर देखो क्या आएगा, 8/6, और इसका लेंगे तो 12/9। तो क्या अनुपात बराबर आ रहा है, क्या पहले अनुपात निकालो, ये अनुपात निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये से कटेगा 2, 4/3, और ये भी 3 के बड़े से कटेगा 4/3, तो ये आ रहा है ना 4/3 बराबर 4/3। तो भुजाओं का अनुपात बराबर, अब दोनों भुजाओं का इसका बटे इसका अनुपात, और बटे में इसका और इसका अनुपात, इसका बटे इसका अनुपात। अब कोण कौन सा बराबर होना चाहिए, जो इसके बीच में आ रहा है वही कोण बराबर है। अगर ये वाला कोण इसके बराबर है तभी समरूप है, अगर मान लो ये वाला कोण इसके बराबर होता, समरूप नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का कोण नहीं है, ठीक है। अगर ये कोण इसके बराबर होगा तब भी नहीं होगा, अगर ये कोण हो और इधर वाला ये नहीं हो तब भी ये नहीं होगा, अगर ये कोण ना हो के दूसरा कोण है यहाँ पे, मान लो ये वाला है, तब भी नहीं। तो दो भुजाओं का अनुपात है, उसके बीच का ही कोण होना चाहिए, तब हम इसको सवाल को ये कह पाएंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि ये दोनों समरूप नहीं है, दोनों समरूप नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आइए हम कुछ छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आपका पहला सवाल है, ताकि हम इसको समझ पाएं कि ये चीजें हमें कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कैसे काम में लेनी है, ताकि हम इसको आसानी से सीख पाएं और आगे आने वाले सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो चलिए, इसको सवाल में आपको क्या दे रखा है, देखिएगा। पहले सवाल में आपको ये दे रखा है कि बताइए कि आकृति में दिए हुए त्रिभुजों के युग्म में कौन से युग्म समरूप हैं। आपको दो युग्म दे रखे हैं, पहले सवाल में ये दे रखा है, दूसरे में ये, तीसरे में। तो क्या ये समरूप है क्या, और हैं तो किस नियम से समरूप होते हैं, वो हमें नियम चारों याद है, तो हमें यहाँ पर देखिएगा। तो पहला सवाल में देखो, ये कोण 60 है तो ये भी कोण 60 है, यानी कोण ए बराबर आपको कोण पी दिख रहा है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों ही 60-60 डिग्री के हैं।
दूसरा देखो कोण बी बराबर कितना है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है कितना है 80 डिग्री है, दूसरा भी बराबर हो गया, देखिए ये 80 और ये भी 80 दिख रहा है। तीसरा देखो ये 40 है, कोण सी और कोण आर दोनों ही कहते हैं 40। तो किसी त्रिभुज में हमने कहा है अगर संगत कोण बराबर हो जाते हैं ना ये, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो संगत कोण बराबर है तो हम यहाँ पे कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से हुआ है, कौन से नियम से, हालांकि इसके आगे लिखना होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं कौन से नियम से, ए नियम। ठीक है, आपको यहां पर लिखना है, मैं यहां पर सेकंड क्वेश्चन करूंगा इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। तो पहले में बताओ क्या दिक्कत है किसी को, अगर कौन इस तरह से दोनों, अब ये जरूरी नहीं है ऊपर वाला कौन ऊपर वाले के बराबर हो, ये वाला कौन इसके भी बराबर हो सकता है। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में देखिएगा कहीं अनुपात बराबर बन रहा है क्या, देखते हैं अनुपात। देखो पहले हम लेके देखते हैं ऐसा अनुपात जो सबको बराबर कर दे। तो यहां पे मैंने लिया है, देखो यहां ए बी बट्टे, ए बी के बट्टे में मैंने लिखा है क्यू आर, ए बी का मान 2, क्यू आर का मान 4। तो इसको काटते हैं तो कितना बन जाएगा 1/2, 2 के पारे से करते। इसी तरह मैंने लिया है ए सी, ए सी का मान कितना है 3 दिख रहा है, और यहां पर मैंने लिया है पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू, पी क्यू का मान 6, ये भी 3 के पारे से कटेगा 1/2। और तीसरी जो भुजा बची हुई है बीसी, बीसी के बटे में हमने लिया है पी आर, ये कितना है 2.5/5, 2.5 को काटेंगे यहाँ पॉइंट हटा दो 10 आ जाएगा, तो 25/50 कितना हो जाएगा 1/2। तो यहां पर देखिएगा तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ गया बराबर है। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो बराबर आते ही हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिख देंगे ए बी बटे, ए बी के बट्टे में क्या है ध्यान से रखना है क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी क्यू। ठीक है, तो ये दोनों भी त्रिभुज क्या होंगे, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज के अंश के पी क्यू आर के। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा था पी क्यू आर, अब यहाँ पे आप क्रम एकदम सही तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने सीधा लिखा है, आप चाहें तो क्रम लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ कौन से नियम से हुआ है, एस 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 नियम से। कौन सा नियम लगा है यहाँ पर, एस 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 नियम। तीसरा देखते हैं यहाँ पे, तीसरे में देखिएगा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तीसरे में भुजाओं का अनुपात है, देखते हैं यहाँ पर देखो, देखो पहला मैंने लिखा एमपी, एमपी का मान 2, डी एमपी बटे डी, इसका मान कितना है 2/4, 2/4 का मान 1/2। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे एलपी, एलपी का मान कितना है 3 और बटे डीएफ, बटे क्या है डीएफ, ये कितना है 3, ये 6, ये भी कटेगा तो 1/2। लेकिन लास्ट जो भुजा लेते हैं हम वो है एल एम, एल एम के बट्टे में क्या आएगा, एल एम बटे आएगा ई एफ, तो ये है 2.7 और ये है 5। अब 2.7 आप हटाओगे तो इससे कटेगा नहीं, तो ये क्या अनुपात बराबर नहीं आ रहा, तो अनुपात बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समरूप नहीं, क्योंकि भुजाओं का अनुपात ही नहीं, अगर तीनों अनुपात बराबर आ जाते तब तो हम कह सकते थे यहां पर अनुपात बराबर नहीं है, 2 का तो बराबर आ रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहां पर एम पी बटे डी बराबर एल पी बटे डी एफ, ये बराबर नहीं है एल एम बटे डी एफ, तो हम क्या लिख देंगे, ये समरूप नहीं है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात ही नहीं हुआ तो ये समरूप नहीं है। इसी तरह का अभी तक इसके आगे की और सवाल है, पहले सवाल में और सवाल है अभी तक, इसमें देखिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो हमने पहले किया है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो यहाँ पर देखो एम एन, एम एन ये रहा बटे हम यहाँ लिख देते हैं पी क्यू। ठीक है, और बराबर लेते हैं एम एल बटे क्यू आर, सॉरी अनुपात लिख के लिख देते हैं 2, 5/5, ये इसका पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा, 25/50 1/2 होता है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि हमेशा 1/2 ही आएगा, क्या नहीं, कुछ भी अनुपात आ सकता है बराबर आएगा। लेकिन दूसरा हमने लिखा है एम एल बट्टे देखो ये क्या है क्यू आर, ये कितना है 5/10, तो ये भी कितना आ गया है।
दो भुजाओं बराबर आ गई। अब देखो इनके भुजाओं के बराबर बीच में ही कौन है m, और इसके बीच में है कौन q, दोनों के बीच में ही है क्या, तब तो ये समरूप होगा, नहीं तो हो गया। देखो ये भुजा और ये भुजा ली थी, इसके बीच में कौन है, ये भुजा और ये भुजा ली थी, इसके बीच में कौन है, तो ये दोनों समरूप होंगे। तब ये लिखेंगे तो त्रिभुज ये कौन सा है, MNL समरूप है त्रिभुज PQR। कौन से नियम से हुआ है, कौन से नियम से हुआ है, ये हुआ है SAS नियम से, SAS नियम से। इसको करके बताएं। इसमें देखो पहले लिखते हैं AB का मान 2.5 है, 2.5 का दुगना ये देखो DF, ये 2.5/5, 2.5/5 क्या होता है 1/2। इसी तरह मैंने लिखा BC के बट्टे में हमने लिखा EF, क्या है EF, ये भी कितना है 3/6, 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2। लेकिन आप यहां पे देखेंगे कोण तो बराबर है, देखो कोण A बराबर कितना है, कोण F है, कोण A बराबर क्या है, कोण F है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कोण बीच में नहीं है। देखो ये भुजा और ये भुजा ली थी तो इसके बीच का कोण ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, इधर वाला है। तो हमने कहा था अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो उसके बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए, उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे समरूप नहीं, ये दोनों त्रिभुज क्या नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो संगत भुजाएं हैं उसका बीच का कोण ही क्या है, नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सा भी एक कोण बराबर हो, नहीं, यहां पर ये जो SAS लिखते हैं ना बीच में, ये इसीलिए लगते हैं कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर ये कोण बराबर है तब वो समरूप है, अगर बीच का कोण बराबर नहीं है या दे नहीं रखा है तो आप उसको समरूप नहीं कह सकते। लास्ट वाले सवाल में देखते हैं। लास्ट वाले सवाल में आपको D बराबर दे रखा है, D बराबर कितना है, कोण D बराबर इधर नहीं दे रखा है, एक बार इसको छोड़ते हैं, कोण E बराबर लिख लेते हैं। कोण E बराबर यहां पर 80 है और यहां पर कोण Q है। हाँ, इसके बाद में हम देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे ये समरूप है या नहीं है, जल्दी से बताएं समरूप है या नहीं है। देखिएगा ध्यान से, ये समरूप है या नहीं है। अरे मैं आपको इसको समझाने से पहले ये समझा देता हूं, इसका तीसरा कोण निकाल लेते हैं, कोण D प्लस कोण E। देखो मैं यहां पर सीधा लिखता हूं, कोण D बराबर कितना है 70, कोण E बराबर कितना है 80। तो तीसरा कोण F कितना होगा, 180 में से घटा दो, 180 में से घटाएंगे तो 70 और 80 कितने हो गए, 70 और 80 हो गए 150, पीछे कितना बचा 30 डिग्री का, यानी F बराबर कितना आएगा, कोण F निकालोगे तो यहां पर पहले में F बराबर आएगा 30 डिग्री। और इसके अंदर निकालो दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज DEF में, DEF में F बराबर अभी हमने निकाला है 30 डिग्री। और दूसरा इसी तरह त्रिभुज PQR में, PQR में अगर आप कोण P का मान निकालोगे तो कितना आएगा, देखो इन दोनों को जोड़ो, 80 और 30 कितने हो गए 110, 110 में कितना जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70। अब देख लो बाकी कौन सारे बराबर हो गए, यानी कोण P बराबर किसके हैं, कोण P जो है कोण D है वो कोण P के बराबर होगा, क्योंकि ये 70 है तो ये हम निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 70 और ये कितना आ जाएगा 30। और कोण E बराबर कितना है, कोण E बराबर कोण Q और कोण F बराबर है कोण R, F बराबर क्या है कोण R। तो हम दोनों त्रिभुज क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ध्यान रखना दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से है, A, दो A भी लिख सकते हैं, तीनों A भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तीनों ही निकाल के कर दिया तो तीनों से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सीखा, अभी तक बेसिक है इसका, ये बिल्कुल बेसिक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे इसके आगे वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको इसी में ही दिक्कत आएगी तो आप आगे के सवाल नहीं कर पाएंगे। आपको ये जो तीनों चारों नियम लिखे हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपकी पर में भी है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो निश्चित तौर पे आप इस एक्सरसाइज में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।